नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीड विद राधा में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एमसीक्यूज़, साइबर क्राइम के एमसीक्यूज़। जो भी पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते थे उनको आज हम कराएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ है? तो भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब तो वो कहाँ है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CIA ट्राइड, यानी CIA ट्राइड, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ऐसे एक वो भी बोलते हैं, ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो CIA ट्राइड में एक अर्थ क्या है? तो एक अर्थ मैंने आपको बताया था। वो एक अर्थ क्या है? अवेलेबिलिटी। एक अर्थ क्या है? अवेलेबिलिटी। क्योंकि इसका बारे में मैंने बताया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। और ये है साइबर क्राइम का ट्रायंगल। इसे साइबर क्राइम का ट्रायंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैट फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग क्या होती है? तो कैट फिशिंग देखो, नाम से लग रहा होगा जैसे बिल्ली पकड़ना ना, ऐसा नहीं है। तो कैट फिशिंग का मतलब क्या है? जैसे ऑनलाइन किसी और की फर्जी पहचान बनाकर रिश्ता बनाना। किसी और की आईडी बना ली, जैसे आजकल फेसबुक पे चल रहा है, उसे बोलते हैं कैट फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस ब्राउजर का यूज़ किया जाता है? जो डार्क वेब होती है, डार्क वेब चलती है, तो ये देखो, प्याज है जैसे, ऐसे ऑनियन जैसा, इसको बोलते हैं टॉर ब्राउजर। इसको क्या बोलते हैं? टॉर ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2FA का अर्थ क्या होता है? 2FA, तो इसका अर्थ होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे देखते हैं ना एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, ऐसे ही इसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर कोड, यानी क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या है? तो क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए। क्विक रिप्लाई, क्विक रेस्पॉन्स, क्वालिटी रेस्पॉन्स या क्वांटिटी रीड? तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। क्विक, क्योंकि क्यूआर कोड जैसे स्कैन करते हैं ना, कोई ये क्यूआर कोड है तो वो चीज़ खुल जाती है, तो इसकी होती है क्विक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ है? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो ये मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये आपका कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? मतलब जो खुला कहाँ था? बेंगलोर में। नेक्स्ट देखते हैं। साइबर सुरक्षित भारत की पहल कब शुरू हुई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत की जो पहल हुई थी, पहल कब शुरू हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 2018 में। कब हुई थी? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, साइबर सिक्योरिटी डे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। ये कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। साइबर दोस्त क्या है? तो इसको देखते हैं। साइबर दोस्त, तो साइबर दोस्त है ये एक गृह मंत्रालय द्वारा ट्विटर हैंडल है जो जागरूकता फैलाता है साइबर क्राइम के बारे में, तो उसे बोलते हैं साइबर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन, ये मैंने बताया था। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन था, ये किससे रिलेटेड था? तो ये आपका रिलेटेड था किससे? साइबर अपराध से। किससे? साइबर अपराध से। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे था? साइबर अपराध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यालय कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें साइबर क्राइम का, यूपी में साइबर क्राइम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये यूपी से रिलेटेड है, तो आ भी सकता है। तो वो कहाँ पे? लखनऊ में। तो वो कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई ये फुल फॉर्म्स होती है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है वायरलेस फेडेलिटी। क्या है? वायरलेस फेडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा केंद्र का दूसरा नाम क्या है? जो साइबर सुरक्षा केंद्र है उसको और क्या बोलते हैं? जो साइबर की सुरक्षा करता है उसका केंद्र, वो उसे उसे और क्या बोलते हैं? बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर। उसे क्या बोलते हैं? बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं। इसमें मेलवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें किससे आएंगे? मेलवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला कंप्यूटर वायरस है, पहला कंप्यूटर वायरस पीसी के लिए किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? ब्रेन को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मेलवेयर जो अपनी कॉपी खुद बनाकर नेटवर्क में फैलाता है, मतलब वह मेलवेयर उसको क्या कहते हैं? जो अपनी कॉपी बनाता है। मैंने आपको बताया था। तो वो क्या होता है? वर्म होता है। वो क्या होता है? वर्म। और वायरस की बताया था। वायरस कैसे करता है? वो किसी पेन ड्राइव या इसके थ्रू, किसी साधन के थ्रू जाता है। ट्रोजन भी बताया था, ये बैकडोर खोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रोग्राम वह प्रोग्राम जो उपयोगी दिखता है लेकिन अंदर से नुकसानदायक होता है। मतलब अच्छा, लेकिन ऊपर से तो अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर से क्या करेगा? अंदर से वो नुकसान करता है। वो क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स। मैंने कहा था ना, ट्रोजन हॉर्स वो एक कैलकुलेटर या सबकी फॉर्म में होता है और बैकडोर खोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड की जो गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर मैंने बताया था कौन सा होता है, कौन सा होता है, वो क्या होता है, कीलॉगर। यानी जैसे हम कुछ की लगा दें ना, वो उसे बोलते हैं कीलॉगर। बर्म हम आपको बता चुके हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर तो आप जानते हैं। कुकीज़, कुकीज़ भी हमने बताया था, जो ब्राउजर में जो हम जो सर्च करते हैं तो छोटी छोटी फाइल सेव हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कुकीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता की जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, मतलब जो जासूसी करता है, जो जासूसी करता है सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं? तो जो जासूसी करता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर, उसे क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच सुरक्षा की दीवार। ये मैंने बताया था, इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच सुरक्षा की दीवार कौन सी होती है? तो वो होती है फायरवॉल, मैंने ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुकीज़, कुकीज़ हमने अभी ऊपर बताया है, तो इसको आप कमेंट में करिएगा कुकीज़ को, क्योंकि कुकीज़ क्या होता है ये मैंने बता चुका हूँ, तो इसको आप कमेंट में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना क्या कहलाता था? मैंने कहा था डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना और कोड को डेटा में बदलना, दोनों बताए थे। तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। इनको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। और जो कोड को डेटा में बदलना वो क्या होता है? डिक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू क्या है? तो आई लव यू क्या था? तो आई लव यू क्या था ये बताइए। ये एक गेम था? नहीं। ये एक प्रेम पत्र था? नहीं। ये एक वेबसाइट ही? नहीं। ये एक वायरस था। तो ये क्या था? एक वायरस था। तो आई लव यू क्या था? एक वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टकनेट, स्टकनेट बर्म किस देश के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था? मतलब कौन सा देश के परमाणु को निशाना बनाया था? तो ये ईरान। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो पहले पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हैकर जो अनुमति लेकर सिस्टम की सुरक्षा की जांच करता है, मतलब क्या करेगा? पहले अनुमति लेगा और वो सिस्टम की जांच करेगा। तो मैंने बताया था उसे क्या बोलते हैं? वाइट हैट हैकर। ब्लैक भी बताया था मैंने, ग्रे बताया था, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका हम पार्ट 3 यहाँ पे आते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 पे आते हैं हम। नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है पार्ट 3 में हमारे में। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, रूट किट। यानी रूट किट का उद्देश्य क्या होता है? तो रूट किट का उद्देश्य क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर स्तर का कंट्रोल प्राप्त करना। ये मैंने आपको करा चुका हूँ थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एच टी टी पी एस में एस का अर्थ क्या है? एच टी टी पी एस में एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ क्या होता है इसमें? सिक्योर। तो एस का अर्थ क्या होता है? सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपी एड्रेस। अब हमने आईपी एड्रेस भी बताया था। तो आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है? तो हमने बताया था कितने प्रकार का होता है आईपी एड्रेस? 2 प्रकार का। अब दो में हमने तो बताया था, एक तो कितनी बिट का होता है? 32 बिट का। एक कितने का होता है? 128 बिट का। इन दोनों का नाम अब आप बताइएगा कि 32 बिट के का नाम क्या है और 128 बिट वाला है उसका नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया कि IPv4 कितने बिट का होता है? तो ये आप कमेंट करिएगा कितने बिट का होता है, क्योंकि मैं दोनों बता चुका हूँ, 32 भी बता चुका हूँ और 128 भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 128 का होता है, इसमें आंसर ही डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर का भौतिक यानी फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस किससे पता लगता है? जो कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है, ये किससे पता लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कमेंट करिएगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, होम एड्रेस और ईमेल एड्रेस तो हो नहीं सकता, एक तो इसका आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया, वो क्या बताता है, और मैक एड्रेस क्या होता है, इन दोनों में से एक कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीपीएन, बीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो जो बीपीएन होता है, तो बीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे हम, मैंने बताया था ना, अपनी लोकेशन हम कहीं भी दिखा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बीपीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैप्चा, यानी कैप्चा, ये देखा होगा आपने, जब हम कुछ करते हैं तो वो कैप्चा आता है। तो कैप्चा क्या बताता है कि ये जांच करता है इंसान है या फिर रोबोट है, उसमें लिखा भी आता है इंसान है या रोबोट है, इसकी जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो क्या है? 1930। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर यूपीएसआई में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? जो भारत की साइबर सुरक्षा है उसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो सीबीआई, रॉ, ये तो सब है नहीं, इसरो भी नहीं, तो वो कौन सी है? CERT इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CERT इन किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? ये नोडल एजेंसी थी जो अभी बताया, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के। और इसकी फुल फॉर्म तो मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और दोबारा से बता देता हूँ आपको। तो ये है इंडियन इंडियन साइबर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन
सेंटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पे एक क्विज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, देखिए, अपनी पहचान छुपाकर कोई वैध स्रोत या किसी व्यक्ति का होना, जैसे फेक कॉलर आईडी बनाता है ना, फेक कॉलर आईडी, तो ये फेक कॉलर आईडी, तो फेक कॉलर आईडी के बाद में मैंने बताया था, तो उसमें क्या बताया था मैंने, उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग, उसको क्या बोलते हैं, फेक कॉलर आईडी को स्पूफिंग, और स्निफिंग क्या बताया था मैंने, बीच में ही में से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेटवर्क पर बहरे डेटा के बीच में ही पढ़ लेना, मैंने डेटा में बीच में पढ़ लेना, उसको मैंने अभी बताया था, उसको क्या बोलते हैं, स्निफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक अक्सर कहाँ होता है, यानी ये कहाँ होता है, अक्सर कहाँ होता है, तो ये होता है जो वाईफाई होती है ना, असुरक्षित वाईफाई या फ्री पब्लिक वाईफाई, ये उस जगह पे इसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिक बॉम्ब क्या है, लॉजिक बॉम्ब, तो लॉजिक बॉम्ब क्या है, तो एक असली बॉम्ब, एंटीवायरस, हार्डवेयर नहीं, तो लॉजिक बॉम्ब क्या है, एक ऐसा कोड होता है जो विशेष घटना पर सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनवांटेड ईमेल्स जो थोक में भेजे जाते हैं, मतलब एक साथ, थोक का मतलब होता है एक साथ, तो एक साथ भेजे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, स्पैम, स्पैम में भी चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल अपराधी किसके लिए करते हैं, जो सिम सिम की स्वैप करते हैं, सिम स्वैपिंग का, तो वो क्या करते हैं, बैंक के ओटीपी प्राप्त करने के लिए, बैंक से ओटीपी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि एआई का उपयोग किसी दूसरे का नकली वीडियो, जैसे आजकल बहुत सारी नकली वीडियो बन जाती हैं, कोई वायरल हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डीप फेक। जैसे कोई अभी फिलहाल में बनी थी एक गेमिंग, क्या नाम है उसका, उसकी डीप फेक बनी थी, डीप फेक, तो उसे क्या बोलते हैं, डीप फेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लूटूथ के जरिए किसी के फ़ोन से डाटा जो चुराते हैं हम, जो ब्लूटूथ हुई और ब्लूटूथ के जरिए हमने किसी से डाटा चुराया, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्लू स्नॉफिंग। नेक्स्ट आता है जीरो डे अटैक, यानी जीरो डे अटैक, तो जीरो डे अटैक का मतलब क्या है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, जीरो डे अटैक क्या होता है, तो होता है सॉफ्टवेयर की उस कमी पर हमला करना जिसका कंपनी को पता ना हो, ये मैंने थ्योरी में भी करा है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब हम। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, जब ठगी वॉइस वॉइस कॉल से होती है, तो वॉइस कॉल से मैंने बताया था वी फॉर वॉइस, तो इसका आंसर हो गया विशिंग, और मैंने बताया था इसका एस फॉर एसएमएस, तो ये होगा एसएमएस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एसएमएस के जरिए, ये क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, एसएमएस के जरिए मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, तो एसएमएस के जरिए आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह अपराध जिसमें अपराधी बहुत छोटी राशि, जैसे 1 रुपया कई खाते से चुराता है, छोटी छोटी राशि चुराता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप सलामी अटैक, नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी का पीछा करना, तो इस किसी का पीछा करना, तो इंटरनेट पर किसी का पीछा करना, उसे क्या बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट आता है, जो पब्लिक चार्जिंग रिस्क होती है, मैंने बताया था ना, जूस जैकिंग, इसे जूस जैकिंग बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, जूस जैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, DDoS, इसका भी आप कमेंट करिएगा, ये भी बहुत अच्छे से मैंने कई बार बताया है कि DDoS क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर में डेटा डालने से पहले या दौरान बदल देता है, मतलब वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर में डेटा डालने या पहले या दौरान उसके बदला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डाटा डिडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रैंसमवेयर रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो रैंसमवेयर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि पहले तो वो फाइलों को लॉक करता है, पहले तो तुम्हारी फाइल लॉक हो जाएंगी, फिर उसे खोलने के लिए क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल अरेस्ट, ये तो देखा होगा आप लोगों ने, ये भी मैंने करा चुका है, ये भी आप कमेंट में करिएगा, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वेब ब्राउजर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजकर, यानी कि किसी वेब ब्राउजर पर एक साथ ट्रैफिक भेजा, और ट्रैफिक भेजकर वो क्या हो गया, जब ट्रैफिक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अपना, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं आपका DOS अटैक। ये मैंने बताया था कि फिशिंग होगा नहीं, स्पैमिंग होगा नहीं, तो ये उसको क्या होगा ही क्या, और हैकिंग होगा नहीं, तो इसके बाद होगा क्या, वो होगा DOS, ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम आपका। तो ये कुछ हमारे IT जो लॉ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो IT लॉ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन डले हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट कब लागू हुआ, तो भारत में IT एक्ट कब लागू हुआ, तो वो होता 17 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IT एक्ट 2000 में सबसे बड़ा संशोधन कब हुआ, जो IT एक्ट 2000 था, तो उसमें संशोधन कब हुआ था उसका, 2008 में, और ये लागू कब से हुआ था, इसकी डेट लिख लीजिए एक बार, 17 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2009 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईटी एक्ट की किस धारा में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो जो आईटी एक्ट की कौन सी धारा थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो वो कौन सी थी? धारा 66A। कौन सी थी? धारा 66A। और ये किसमें थी? श्रेया सिंगल मामला। कौन सा था? श्रेया श्रेया सिंगल मामला, उसमें घोषित कर दिया गया था इसे। अब हम यही देख लेते हैं एक बार धारा 66। तो धारा 66 मैंने बताया था, तो वो क्या था? वो कंप्यूटर से संबंधित अपराध के बारे में, कंप्यूटर से संबंधित अपराध के बारे में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है साइबर आतंकवाद। तो साइबर जो आतंकवाद होता है, साइबर आतंकवाद के लिए किस धारा में सजा का प्रावधान है? तो साइबर जो आतंकवाद होता है उसके लिए किसमें? धारा 66F में। और जो धारा 66F में साइबर के लिए, इसमें सजा कितनी है? आजीवन। सजा कितनी है इसमें? आजीवन। आजीवन सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबर आतंकवाद के लिए क्या है? तो साइबर आतंकवाद के लिए सजा मैंने अभी बताई थी, तो सजा कौन सी है? आजीवन कारावास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्लील सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अश्लील सामग्री। जो अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफी जैसे होती है ना, अश्लील सामग्री होती है, तो उससे रिलेटेड कौन सी धारा आती है? तो धारा 67। धारा 67। धारा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों से। तो बच्चों से कौन सी आती है? धारा 67B। वो कौन सी होती है? धारा 67B। जो बच्चों बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, वो कौन सी? धारा 67B। नेक्स्ट आता है किसी की हम पहचान, जो आइडेंटिटी होती है, किसी की आइडेंटिटी होती है, उसको हम चोरी कर लेते हैं, तो वो किस में आता है? धारा 66C। ये धारा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, यानी तुम कंप्यूटर स्रोत के साथ किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो किस में आता है? तो वो आता है धारा 65 में। धारा 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में साइबर अपराध आता है? तो साइबर अपराध ये आप कमेंट कीजिएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि किस सूची में आता है, क्योंकि 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची होती हैं, तो इनमें आप कमेंट करके बताइएगा था किस सूची में ये अपराध आता है। थैंक यू। आज का आपके एमसीक्यूज करा दिए जितने बन सकते थे, इनसे बाहर क्वेश्चन तो साइबर क्राइम से नहीं जाएगा, ये तो निश्चित है। और आप इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा रीड विद राधा को। थैंक यू।